हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हाउ चुन एंड टीम के ऊपर फिलहाल तो एम्परर ने हमला कर दिया था और वो पूरे तरीके से काबू में थे उस स्नेक गोड के। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्नेक गोड बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था और वो ऑलमोस्ट सैर को मारने ही वाला था। लेकिन इतनी ही देर में हाउ चुन वहां पर आके सैर भी अब फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। एंड यहाँ पे जैसे ही वो स्नेक गोड कह रहा था कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा, तभी यहाँ पर सैर उससे कह रही होती है कि ये बस तुम्हारी थिंकिंग है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो करने वाली थी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्नेक गोड तुरंत ही एक केकून के अंदर उसको पूरे तरीके से अबंडन कर देता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल ही नहीं पा रही होती। हालांकि हाउचुन यहाँ पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब लगातार अपने थ्रेड्स के थ्रू अटैक करे जा रहा होता है हाउचुन के ऊपर और कह रहा था कि तुम बहुत ही जल्दी मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। साथ ही वो लड़की वो भी उस ककून के अंदर रह के मर जाएगी, तो फिर तुम दोनों ही साथ में मरने वाले हो। हालांकि हाउचुन वो उसकी इस बातों पे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लगातार वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। के बाद हाउचुन लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और फिर तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उस ककून के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि सैर आजाद हो गई थी। लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। अब वो स्नेक गोड वहां पे खड़ा हुआ देख रहा कि इसी मैनिफेस्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल भी वहां पे अपीयर हो चुकी थी। साथ ही वो ढेर सारी नाइफ्स के इस बंदे के ऊपर अटैक करने वाली थी। वो थोड़ा घबरा गया था और फिर साथ ही हम हाउचुन को देखते हैं जो कि अपनी जाइंट सोर्ड को समन कर लेता है और वो अपनी गोड डोमेन यिन एंड यांग 3 एब्सोल्यूट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ह्यूज फॉर्मेशन को वो भी समन कर लेता है, जिसके बाद हमें एक बर्निंग सन भी देखने के लिए मिलता है और उसी का इस्तेमाल हाउचुन कर रहा था। हाथ के पास में जो फ्लेम थी उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने उसकी पूरी ही बॉडी को अलग कर दिया था, जिसके थ्रू अब वो यहाँ पे अपनी बॉडी को एक बार फिर से रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अब उसकी बॉडी के सारे ही पार्ट्स एक बार से जो अलग हो गए हैं और बहुत ही बुरे तरीके से अलग हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो ये कह रहा था कि तुम फिक्र ना करना, मैं बहुत ही जल्दी वापस आने वाला हूँ और याद रखना कि एक बार फिर से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आऊंगा और तुम सभी को मार डालूंगा। जिसके बाद हाउचुन उसके हेड के ऊपर पैर रख देता है और फिर वो तुरंत ही वहां से गायब हो गया था। सीमा सियान तभी के यहाँ पर को काटते हुए हाउचुन का फ्रेंड कह रहा था कि क्या तुमने उसके आगे वर्ड्स को नहीं सुना कि उसने क्या कहा है कि बहुत ही जल्दी वो कम बैक करने वाला है। तभी शिनलिन कहने लग गई थी कि बिल्कुल भी नहीं, एंड हमारा कभी भी नहीं आएगा। और रही बात इस बंदे की तो हम जरूर से इसे मारेंगे। लेकिन इतनी ही देर में अब हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने फादर का हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है और कह रही थी कि फादर आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया है? आपने अपनी जान को रिस्क में डाल दिया और इससे के बदले ये सब कुछ आपकी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से डाली भी भागता भागता आ रहा होता है और वो अपने फादर को इस हालत में देख के चिल्लाने लग गया था। वो भी रो रहा होता है। हाउचुन से इन दोनों ही बहन भाइयों की सिचुएशन नहीं देखी जा रही थी। वो तुरंत ही आगे आता है और कह रहा था कि ये तो एक हीरो की डेथ है, हम सभी को इनकी लाइफ से होप लेनी चाहिए एंड मुझे लग रहा है कि हम सभी उसको मारने में कामयाब होंगे। और रही बात यहाँ पे मोरोन की, तो वाकई में उन्होंने बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया हम सभी लोगों के लिए। वैसे तो मैं तुम सभी को बता दूं कि सीनियर चुनने में लग जाता है कि आखिर ये है क्या, और साथ ही सीमा सियान भी यही कह रहा होता है कि आखिर ये है क्या। तभी लेंसिन आगे बढ़ता है उसी एंट्रेंस एरिया की तरफ और कह रहा था कि लेजेंड्स का तो ऐसा मानना है कि जो नेक्स्ट सन एंड मून गॉड का ये एक सिंबल है पीस का, और इसी पीस के सिंबल के थ्रू जब जब ट्रबल आता है और बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाती है तभी कोई डेस्टिनेट पर्सन आता है और फिर वही इस वॉर को एंड भी करता है, वो भी उसी स्पिरिट के थ्रू। और फिर उसके बाद हमें वो होली स्पिरिट भी दिखाई जाती है जो कि एक ह्यूमन के साथ में मिलके शांत होती है। हालांकि यहाँ पे ये लोग इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने लग गए थे। हाउचुन को दिखाया जाता है जो कि अभी फिलहाल होली स्पिरिट से बातें कर रहा था एंड यहाँ पे होली स्पिरिट उसे कह रही होती है कि डेस्टिनेट सन अब आगे ही तुम्हें चीजों को मैनेज करना होगा। लेकिन यहाँ पे चेरी चैन कहने लग जाती है कि अच्छा ये बात है तो इसका मतलब ये सन एंड मून गॉड का जो नेस्ट है ये क्रॉस रिवर के पास में बहुत ही जल्दी क्रॉस करने वाला होगा। लेकिन तभी हाउचुन कह रहा था कि लेकिन ये जो इसकी पावर है वो 6000 सालों पहले ही खत्म हो चुकी है और वो अब काफी ज्यादा थक गई है। अब ये बात सुन नहीं पता था कि इतना सब कुछ भी हो जाएगा होली स्पिरिट के साथ में। तभी यहाँ पे वो ये भी बताने लग गया था कि जो जो इस होली स्पिरिट हमें मिली है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। वैसे तो उसकी सोल ही मेरे पास में आई है। और रही बात इसी स्नेक गॉड की, तो स्नेक गॉड यानी कि जिसका नाम अंदुमारी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने एक सेक्रीफाइजल एरे के अंदर रियल होली स्पिरिट को कैद करके रखा है। हमारे पास में जो स्पिरिट है इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बस एक सोल के रूप में ही हमारे पास में मौजूद है। अब वो इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा अब जो हमारी होली स्पिरिट है वो अब डे बाय डे और भी ज्यादा वीक होती जाएगी और इससे आंधा मारी यानी कि जो बंदा है और भी ज्यादा पावर मिल जाएंगी और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को एक हद तक इंक्रीज कर लेगा। साथ ही हमें उस बंदे का फेस भी दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब सा था और वो कह रहा था कि बस ऐसे ही करते करते वो सारे गोड्स का बदला भी लेगा और इसके अलावा वो यहाँ पे 10 डीमन गोड्स में से एक भी बन जाएगा, जिसके चलते हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना होगा और सारे ही लोग मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद चेरी चैन घबरा जाती है और बाकी सारे में बात ही नहीं करनी, वैसे भी कल तक तो हम सारे के सारे लोग मरने वाले हैं। तभी लिंजिन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है और अगर होली स्पिरिट उस आंधुमरी ने पहले ही कैप्चर कर लिए तो फिर हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी यहाँ पे अपना हाउचुन उन्हें होप देने लग जाता और कह रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाउचुन यहाँ पर सभी को काफी ज्यादा होप दे रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एक बार फिर से हमें पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर होली स्पिरिट मारने के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहोगे, मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर का हिस्सा दे रहा हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो उसे हार्ट देता है का और डीमन का और कह रहा था कि इसी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें उसे मारना होगा कल का दिन आने से पहले ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलहाल प्रेजेंट में हाउचुन कह रहा था कि अब हम सभी लोगों को साथ में टीम अप होके काम करना होगा। चेरी चैन अब चैन के सांस लेती है और कह रही थी कि फाइनली मुझे तो लगा था कि शायद मैं आज तक ही जी पाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे सीमा सियान भी कह रहा था उससे मेरी जान तुम्हारे हवाले है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आंडू मरी को मारना ही है। जिसके बाद हाउचुन कह रहा था तो क्या अपनी जान देने के लिए तैयार हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस अपने हाथ पीछे को हटा लेता है, लेकिन यहाँ पर वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो कह रहा था कि मैं अपनी जान तक दिखवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन किसी भी सूरत में हमें उसे मारना है। और सारे ही लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हम डेस्टिनी सन का ऑर्डर मानेंगे और इस बात की हम कसम खाते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी साइड का सीन जहाँ माल करते हुए वो धीरे धीरे करके खुद को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इस प्रोसेस के अंदर सक्सेसफुल भी हो गया था और फाइनली जाके एक बार फिर से वो खुद को रिजनरेट कर लेता और इतने गुस्से में आ गया था, कह रहा होता है कि उन ब्लडी पीपल की हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करने की और मुझे मारने की। अब उन सभी को मारना होगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम सभी को खत्म करने के लिए, क्योंकि जो भी तुम सभी ने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं था। मैं इसी पॉइंट तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन के भी मारता है, कह रहा होता है कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे गार्ड्स को मार दिया जा चुका था और हम देखते हैं कि काम किसी और का नहीं बल्कि हाउचुन एंड टीम का ही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग काफी टेंशन मारते हुए आ रहे होते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो एम्परर थे उसके दोनों ही बच्चे काफी गुस्से में होते हैं। एंड यहाँ पे प्रिंसेस आगे कह रही होती है कि जो भी तुमने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतना होगा और एक भारी नुकसान उठाना होगा। और आगलों की तरह हंसते हुए कह रहा था कि अच्छा तो तुम ऐसा करोगे। तभी हाउचुन आ जाता और कह रहा था कि बिल्कुल आज तुम्हारी मौत का दिन आ चुका है। एंड हाउए भी उसके ऊपर चिल्ला रहा था तो वो अपना सर पकड़ के हंसने लग जाता और कह रहा था कि आगे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सच में क्या तुम सच में मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझे कितनी बार भी मारने की कोशिश कर लो, मैं हर बार फिर से रिबॉर्न हो जाता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बावजूद भी तुमने एक बार फिर से हिम्मत कर ली। सैर को उसकी बकवास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हमें हाथ को पकड़ के उसके मुंह पे दे के मारती है और बंदा बहुत ही बुरे तरीके से धरती को चूमने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सीमा सियान लिंसिन बहुत ही बुरे तरीके से उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट वो यहाँ पे गुस्से में आ गया था। तो फिर यहाँ पे सारे के सारे वॉरियर्स अब एक एक करके अपना टशन दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे सीमा सियान उसके ऊपर अटैक कर रहा था शिनलिन और फिर यहाँ पे अपना लिंसिन भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा यही कहता जा रहा होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो तुम जैसे चूहों से डील करने के लिए मेरे, लेकिन हमें ये देखने के लिए मिलता है कि सैर यहाँ पे खुद ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पीसीस के अंदर काट डालती है। और फिर उसके बाद हाउचुन कहता है कि हाउए, और हम देखते हैं कि हाउए अपनी फॉर्म के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल चीज को फॉर्म करता है, वो एक बॉल टाइप चीज को फॉर्म कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन अपनी कॉन्शियसनेस सी के अंदर आ चुका था, जहाँ पे आने के बाद अब वो आर्मर पहन लेता है क्योंकि इस बंदे का अंत फिजिकल वर्ल्ड में तो हो ही नहीं सकता। जिसके चलते हम देखते हैं सारे ही लोग अब देख रहे होते हैं कि न जाने अब क्या होने वाला है। साथ ही वो बंदा वो ये कह रहा होता है कि ये छोटी मोटी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद तुम मुझे मारोगे, कितनी ज्यादा रिडिकुलस
रिडिकुलस बात है, लेकिन हाओ चुन अब यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस सी के अंदर था, जिसके बाद वो बंदा वो भी यहाँ पे आ जाता है और एक काफी ज्यादा शानदार तरीके से हाओ चुन उसके थ्रेट्स को काटते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहा था। लेकिन तभी वो पर्सन कहने लग जाता है कि तुम मुझे कंप्लीटली कभी मार ही नहीं सकते। लेकिन हाओ चुन तो उसकी बॉडी को पीसीस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, साथ ही उस पिलर के ऊपर भी कि उस लाइटनिंग को ही देख रहे थे और कह रहे होते हैं कि आखिर न जाने क्या होने वाला है। जिसके बाद वो बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, और एक बार फिर से अपने आप को रीजनरेट करके वो कह रहा होता है कि चाहे तो कोशिश करके देख लो। लेकिन हाओ चुन यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, साथ ही बाकी सारे लोग भी मोटिवेट कर रहे होते हैं सब लोग। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओ चुन को वो बात भी याद आती है जो कि उससे होली स्पिरिट ने कही थी कि तुम ये कर सकते हो, तुम उसे मार पाओगे। और प्रेजेंट के अंदर जैसे ही वो बंदा यहाँ पर हंसती है, जिसके चलते अब उसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। और शायद यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो बंदा अभी तक डेड नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ कहीं ना कहीं इस पिलर से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो कह रहा था कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल कैसे है। जिसके बाद चेरी चैन तो यहाँ पे डांस करने लग गई थी और कह रही थी कि वाकई में ये हो गया, ये कितना ज्यादा आसान रहा हाओ चुन के लिए, हाओ चुन तुमने ये कर दिखाया। तभी लिनसिन भी कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया, तुम वाकई में एक डेस्टिनेट सन हो हाओ चुन। और उसके बाद हाओ चुन कह रहा था कि अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि उसे होली स्पिरिट ने दिया था। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे उसकी सोल को ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से बाहर खींचने लग गया था। तभी यहाँ पे प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों ही अटैक करते हैं, जिसके बाद उन्होंने फाइनली अपने फादर का बदला ले लिया था। वो बंदा टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फिर उसके बाद वो खत्म हो गया था और अब वो रिबॉर्न भी नहीं हो सकता। तभी प्रिंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से कह रहा था कि फादर, हमने आपका बदला ले ही लिया। प्रिंसेस भी कह रही थी कि देखिए, वाकई में हमने आपका बदला ले लिया है और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं तब हाओ चुन यहाँ पे तुरंत ही हाउए को समन करता है और हाउए उस पिलर के अंदर से जितनी भी एनर्जी थी वो धीरे धीरे करके अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग जाता है, और वो पूरे तरीके से उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व भी कर लेता है, जिससे कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और काफी ही ज्यादा पावरफुल और अच्छा फील वो कर रहा था। लेकिन गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।